जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग हिंदी में एक कहानी है हमारा फसलों का त्योहार। अब फसल तो हम लोग भली बातें जानते हैं, फसल कहते हैं किसको है, किसको कहते हैं फसल, है ना। अभी हम लोग का खेत में लगा हुआ धान है ना, तो धान क्या हो गया हमारा, फसल हो गया। ठीक है, तो फसल के कटने के बाद जो त्योहार आता है उसको हम लोग बोलेंगे फसलों का त्योहार, या तो उसके दौरान भी रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे फसलों का त्योहार। ठीक है, चलो त्योहार मतलब समझते हैं ना क्या होता है। हाँ, त्योहार फेस्टिवल है ना, पर्व जिसको कहते हैं। तो सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। देखो आज अब जो है सो ठंड का मौसम आते जा रहा है ना। बिना गर्मी के अब रह नहीं सकते हम लोग, स्वेटर पहनना स्टार्ट कर देंगे। देखो मैं कैप पहनना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं, तो ठंड का मौसम आ गई है। तो सारा दिन जो सो बोरसी के आगे बैठे रहेंगे, हाथ हम लोग तापते रहेंगे और दिन गुजर जाएगा। ठीक है, कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। देखो क्या है कि वहाँ खिचड़ी खिचड़ी खाया ना, ठंड में खिचड़ी खाना बड़ा मजा आता है। और खिचड़ी के साथ तो लोग आप तो लोग अरे नहीं, वो खुद्दी वाला चावल खाए, खुद्दी वाला है। अभी धान कुटाएगा ना तो लोग, हाँ तो खुद्दी खाना, खुद्दी के साथ धनिया का चटनी, हाँ मजा आ जाएगा, है कि नहीं। चलो पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। जा कौन किडनैप कर लिया सूरजवा को, कैसे किडनैप हो गया जी, हाँ बादल लोग किडनैप कर लिया उसको। 10 दिन से सूरज नहीं दिख रहा है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जिस दिन का कहानी बताया जा रहा है उस दिन उसके 10 दिन पहले से क्या है, सूरज गायब है ना। रोशनी एकदम बहुत ठंड लग रही है, प्लस में रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है। बाहर देखने से समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि, लेकिन घर में हो रही हलचल चहल पहल पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, बोल जल्दी तैयार हो खस। केरा के पत्ता जानता है कौन चीज था, हाँ कैरवा गच्छा के पतैया। तो बोलता है कि देखो जा करके तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। बोलता आज इन लोग के उठे के नइखे का, अब तो उठने में ही भलाई थी। सब सोया हुआ था ना, ठंड का मौसम था। यस की बाकी लोग क्या कर रहा था, बोरसी से ताप रहा था। लेकिन जो राइटर है हमारे वो सोए हुए थे, तो उधर से आवाज आता है कि आज इन लोग उठना नहीं है क्या, सोया है ना। तो नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठे हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। तो वो क्या था, पहले आयरन वगैरह नहीं होता था है ना, तो क्या करता था वो लोग, कपड़ा धोया माड़ में डुबा करके सुखा देता था, एकदम एकदम टाइट हो जाता था। धोती लुंगी सब ना एकदम कड़क हो जाता था, समझा। तो कड़क वाला धोती और लुंगी पहनता था आदमी लोग। तो एकदम चकाचक वाला चाचा और बाबा दोनों पीन के बैठल थे। खिचड़ी में ऐसा ठाठ हम पहले कबो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। अरे भोजपुरिया बोलता है रे। पापा ने कहा कि शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही। देखो लोग क्या कर रहा था जानता है, एक तो नहाया धोया है, एकदम चकचका वाला कपड़ा पहना हुआ है, प्लस में खिचड़ी खाने के लिए बैठा हुआ है। तो उसको क्या लग रहा पता है, कि लोग ठाठ से खा रहा। ठाठ से मतलब, ठाठ से मतलब ठाठ से ठाठ एकदम कड़क होकर के चका। जब देखो जब हम लोग मेला वगैरह जाते हैं एकदम ठाठ से जाते हैं, गाड़ी पर एकदम आराम से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे एकदम घूम ऐसे से, क्या जी रे ओम फो वाला है ना, फर्राटे मारते हुए हम लोग जाते हैं साइकिल से। चलो तो सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। देखो दादी लोग का बाल जो रहता है उससे थोड़ा कम रहता है,
है कि नहीं। अब कम रहता है, प्लस में उन लोग का बाल भी सफेद रहता है, तब नहा धो के निकलेगी तो लगेगा एकदम सोना वाला का बाल है, नहीं सोना, सोना का केसिया। चलो गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धूली धूली सी लग रही है दादी, ऐसा लग रहा है दादी शोरूम से धोल धाल के आई है। गाड़ी हम लोग कैसे धो धा के निकलते हैं। हाँ चलो आगे है, हमें बारी बारी से नहीं, उनके सामने केले के कुछ के पत्ते कतार में रखे हुए हैं, जिस पर तिल गुड़ चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। क्या पड़ा हुआ जी, ढेर मतलब छोटा छोटा, है ना। तो लोग देखा होगा जब पूजा हम लोग करते हैं तब प्रसाद चढ़ाते हैं तो हम लोग कौन सा पत्ता यूज करते हैं जी, सखुआ का पत्ता यूज करते हैं, और उन लोग किसका यूज कर रहा है, केला का पत्ता यूज कर रहा है। उसी पर छोटा छोटा प्रसाद के रूप में लड्डू रखा हुआ है। किसका लड्डू था, खिचड़ी का लड्डू था, तिल और गुड़ और चावल। चलो हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। क्या दे दिया गया, दान देना समझता है तो लोग, किसी पंडित को या गरीब लोग को हम लोग देते हैं ना। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। चलो तो जो अप्पी दीदिया है, ठीक है, वो बुरी तरह से फंस गई। कैसे फंस गई बाबू, क्योंकि उसको चूड़ा दही पसंद नहीं है, ठीक है। अब पसंद नहीं है तो वो फरमाइश थोड़ी चलेगा उस दिन, पूजा के दिन बोलेगा नहीं हमको इला बना दो उला बना दो, नहीं बनेगा उस दिन। जो बना है तुमको खाना पड़ेगा, समझ में आया। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। देखो जो गया तुम लोग जानता है, गया नाम सुना ना, गया रे गया, बोध गया, है ना। तो गया से जो आया था तिल गुड़ चीनी का तिलकुट, उसको बड़े चाव से आदमी लोग खा रहा था। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर पर, फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। पता है मुझे लग रहा है ना कि ये कौन सा त्योहार है, कौन सा त्योहार के बारे में बताया गया। हाँ देखो अभी धान वान कटेगा, सब सिझावेगा, एकदम धान से जब आदमी लोग फुर्सत हो जाएगा ना, तब जाकर के एक त्योहार आता हमारा जिसको हम लोग कहते हैं मकर संक्रांति, है ना। अरे बॉन्डी रे, छिलका रोटी वाला। हाँ चलो ठीक, आगे देखो। तो ये जो खा रहे थे ये लोग खिचड़ी, ये पहले जो स्कूल में खाते थे उससे बिल्कुल भी अलग था, क्योंकि जो मजा स्कूल में खिचड़ी खाने में है वो कभी नहीं मिलेगा। मजा आता है स्कूल में खिचड़ी खाने में, तुम लोग तो बहुत लोग खाता भी नहीं होगा, लेकिन ये दिन तुम लोग बाद में याद करेगा कि नहीं सही था, हम लोग को खाना था, समझा। भले अच्छा नहीं लगता लेकिन ये वाला दिन तुम लोग याद करेगा। अभी हम भी याद करते हैं जब हमारे स्कूल में मिलता था तब। चलो इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी विमला दिद्दा आनंद जी झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बढ़ जाते थे। खिचड़ी तुम लोग बना के देखना, इतना मजा आएगा ना। तुम लोग अच्छा वाला खिचड़ी खाया नहीं है। कैसा खिचड़ी जानता, मटर वटर गाजर वाजर सब मिला के दीजिए, है ना। है? हाँ तुम लोग पिकनिक में खाया होगा वैसा खिचड़ी, आ ही रहा है हमारा। चलो
बड़ी मार मारेंगे तुमको, ग्रुप में वायरल कर देंगे तेरा वीडियो मारे से, चुपचाप रहेगा रे, सब आदमी देख लेगा। है जितना पूछेंगे उतना ही बोलना, एक्स्ट्रा नहीं बोलना। अरे इतना चिल्लाता का है तू लो रे। हाँ फिर चिल्लाया, नहीं बोलेगा चुप। दिद्दा, दीदी लिखना से दिद्दा लिख दिया है। चलिए देखिए आगे। रे नहीं मानेगा रे लड़का, भगा देंगे यहाँ से सीधा। पढ़ा रहे तो नौटंकी कर रहा है। बोलता है जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। देखो कोई कोई क्या करता है, जिस तरह से हम लोग बॉन्डी के रूप में मनाते हैं, कोई पोंगल के रूप में मनाता है ना, कोई मकर संक्रांति के रूप में मनाता है, बहुत जगह हर जगह अलग अलग। तो इसी तरह क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति कहते हैं। वहीं अगर असम में ले लें तो वहां पर बिहू मनाता है। क्या मनाता है? केरल का बात ले ले तो वहां ओणम का त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में ले ले तो वो पोंगल हो गया, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार है ये सब, ठीक है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। मतलब फसल से रिलेटेड त्योहार है लेकिन अलग अलग टाइम में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। देखो हम लोग तो सरहुल नहीं मनाते हैं, लेकिन जो आदिवासी लोग रहता है ना, उन लोग बहुत ही धूमधाम से मनाता है इस त्योहार को। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो उरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति का पूजा मतलब पेड़ पौधों का पूजा करते हैं, ठीक है। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के, देखो साल मतलब सखुआ, सखुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगता है। सखुआ का फूल देखा है तू लोग? अच्छा सखुआ का फल देखा? नहीं देखा? अरे सखुआ में देखना फल रहेगा किस टाइप में पता है? इस तरह का रहेगा और इसमें पंख रहेगा ऐसे करके। और जब गिरेगा ना पेड़ से तो घूमते 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 गिरेगा। हाँ ऊपर फेंक देना, नीचे जाएगा, अंदर घूमते 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 आएगा। रेड नहीं रहता, ब्राउन कलर का रहता, इस रंग का रहता। चलो आगे। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजारे लेकर रात भर नाचते गाते। देखो सरहुल के पर्व में क्या होता है, जो लेडीज रहते हैं, पुरुष रहते हैं, ये दोनों रात भर ढोल मांदर के साथ ढडम ढडम करके नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। जैसे कि तू लोग कर्मा पूजा में नाचते हैं जी, नाचती हैं तू लोग? हाँ लड़की एक तो बोल रही। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डाल कर नृत्य करते हैं। जिस तरह से तू लोग करती होगी है ना, उस तरह से जैसे तू लोग करता है कर्मा में, वैसे ही कमर में या हाथ से हाथ मिला करके डांस करता है। कौन लोग? हेलो रे, सरहुल जब मनाते हैं वो लोग, ठीक है। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? क्या मांगता है पता है तू लोग? पैसा नहीं मांगता है, मुर्गा चावल और मिश्री। मुर्गा चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर, फिर खाएगा रगड़ के सब मिलके, समझा। तीसरा दिन जा करके पूजा होता है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते। सरई फूल, ठीक है। सर्राई जानता है? सर्राई, हाँ उसी का फूल पहनता कान में। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान
अगली फसल में बो जाता है। देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, फसल लगाने के लिए, धान वान लगाने के लिए बाजार से, दुकान से खरीद के लिए आते हैं दाना। लेकिन पहले क्या होता था कि जो पूजा किया ना, जो धान उसको रख दिया और अगला साल में वही धान को रोपता था, समझा। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है जी? हाँ, क्या होता है इस दिन? देखो इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। क्या लाया जाता है? मटका, समझता है ना? घड़ा, घड़ा जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। देखो उन लोग आग में नहीं पकाता है, क्या करता है, चावल को उस मटके में डाल दिया और उसको धूप में रख देता है। क्या रख देता है? धूप में। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध उबलने लगा, समझ आता है कि ये पक गया, और जिस समय आया सब चिल्लाने लगता है, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, मतलब खिचड़ी में उफान आया, खिचड़ी में उफान आया, सब जोर से करने लगता है। दूसरी ओर अब देखें हम लोग जरा गुजरात का कहानी। कहां देखेंगे जी? गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा मानता। हर एक आदमी वहां का क्या करता है, मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाता है। हाँ, इस दिन आसमान की ओर नजर उठाएं, आसमान में देखेगा अगर इस दिन, तो शायद हर आकार और रूप रंग की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति का हो, समझा, वो उन लोग पतंग उड़ाना ही उड़ाना है। कब? मकर संक्रांति के दिन। कौन लोग? गुजरात के लोग। कहाँ के लोग? हाँ, प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी धर्म का, जाति को, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। इतना ज्यादा पतंग उड़ा देता है कि पूरा आसमान छा जाता है, सूरज वो नहीं दिखता कि कहाँ गया सो। ठीक है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाया जाता है। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू का, तलवार का, दालिम का, फूल का, है ना। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ना की गंडेरी पिरोई जाती है। संतरा, है ना, संतरा बनाया। यह काम बच्चे बड़े रुचि से और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के काम पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ करके किसको देते हैं? पंछियों को, और कहते हैं, कौआ आओ, घुघुत आओ, ले कौआ बढ़ो, मकई दे, जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी माँ कह दे जा सोने की छुरी। इस तरह से उन लोग कविता कह करके क्या करता है, पंछी लोग को वो वाला जो पकवान बनाता है उसको खिलाता है। ठीक है ना। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। देखो कहीं पर क्या था, कहीं गुड़ तिलकुट चलता है, कहीं दही चूड़ा चलता है कि नहीं, कहीं पर पतंग उड़ा रहा है, कहीं पर इस तरह माला पिरो करके पंछियों को खिला रहा है, तो कहीं पर पेड़ पौधों की पूजा किया जा रहा है। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से क्या करता है, मकर संक्रांति मनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। देखो मकर संक्रांति हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं सूरज कुंड नहाने, गर्म पानी में नहा करके आते हैं, है कि नहीं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी जरूर लगाएंगे उस दिन। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल से ज्यादा है मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना। अच्छा, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तू लोग इस त्योहार को मनाने के लिए क्या क्या करता है? सबसे पहले नहाता है सुबह सुबह, तिल वाला लकड़ी को जलाता है, उसको टेपता है, लंबा हो जाएंगे हम लोग, आसमान छू लेंगे। हाँ, चलो आगे।
तुम्हारे अपने घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं जी? बोंडी कहते हैं ना, बोंडी कहते हैं। यदि आप आपस में बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। देखो, एक ही इलाका में कोई चूड़ा दूध के साथ मना रहा है, कोई दही चूड़ा के साथ मना रहा है, कोई तिलकुट के साथ मना रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, मतलब हर तरह से हम लोग मनाते हैं। चलो।